देखो, शासन की तरफ से बहुत अच्छी तैयारी है। कल पूरे दिन स्टोर खुले रखे रहे, लोगों को चावल मिलते गए और फायर इमरजेंसी जो है वो यहाँ पे बुलाई गई है। 5 से 6 गाड़ियां उड़ी के अंदर भेजी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन करके लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों पर पाकिस्तानी सेना गोलाबारी कर रही है और इसके कारण अब तक 15 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई घर तबाह हुए हैं। हम इस समय उरी में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरें दिखाएंगे इस पूरे मार्केट की। पूरी तरीके से ये मार्केट है बंद हो चुकी है। 70% से ज्यादा लोग जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं और बारामुल्ला की ओर गए हैं या श्रीनगर की ओर गए हैं। लगातार इस इलाके को जो है पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाया है। सलामाबाद उरी में 3 घर जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं और एक करीब 7 से 8 जो लोग हैं वो पूरी तरीके से घायल हुए हैं। और इस बीच प्रशासन की क्या तैयारियां हम दिखा रहे हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जो है जो गाड़ियां हैं वो भेजी है। 5 से 7 गाड़ियां बुलाई गई हैं ताकि जिस तरीके से जो सेलिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पर या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में, उससे घरों में आग लग जाती है और उस आग को तुरंत कंट्रोल करने के लिए ये फायर सर्विस के वाहन यहाँ पर पहुंच गए हैं, ये गाड़ियां पहुंच गई है। ये प्रशासन की तैयारियां हैं। जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट को भी जो है हाई अलर्ट पे रखा गया है। इसके साथ साथ बारामुल्ला में 100 से ज्यादा गाड़ियां रखी गई है ताकि जो इन इलाकों में रहने वाले लोग हैं, खासतौर पर उरी सेक्टर के लोग हैं, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो तुरंत उनको यहां से जो है वो निकाल पाए। तो प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन आप देखिए पूरी तरीके से जो उरी का मार्केट है वो सुनसान दिखाई दे रहा है क्योंकि दुकानें बंद हो चुकी हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो शेलिंग हुई है उस शेलिंग के कारण लोगों में खौफ और डर है। पाकिस्तानी सेना जो है वो सिविलियन एरियाज को टारगेट करती है और जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर खासतौर पर पुंछ, राजौरी, कुपवारा और उरी सेक्टर में सिविलियंस को निशाना बनाया गया, वो उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तानी सेना ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सिविलियंस है उनको निशाना बना रही है और अब तक 15 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई घर तबाह हुए हैं। इस बीच प्रशासन हाई अलर्ट पर है और ये सब तैयारियां जो है ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है। उरी के कुछ यहाँ पे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, युवा है। अब बताइए, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने किस तरीके से सिविलियंस को टारगेट किया? बहुत बुरी तरीके से ये टारगेट किया है। लोगों में डर पैदा हो गया, खौफ पैदा हो गया। 70% उड़ी के लोग यहाँ पे नहीं है। कोई बारामूला की ओर भाग गया, कोई श्रीनगर, जिसके यहाँ पे जहाँ ठिकाने थे यहाँ पे वही है जिसके पास कहीं दूसरी जगह पे ठिकाना नहीं है। लोगों में डर हद से ज्यादा फैल गया। कल सुबह ही होते ही 700-800 गाड़ी के करीब यहाँ से ऊपर भाग गई लोग। प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? देखो, प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी तैयारी है। कल पूरे दिन स्टोर खुले रखे रहे, लोगों को चावल मिलते गए और फायर इमरजेंसी जो है वो यहाँ पे बुलाई गई है। 5 से 6 गाड़ियां उड़ी के अंदर भेजी गई है कि ऐसा न हो फिर गोलाबारी हो, तो गाड़ी की कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए और किसी का कोई ज्यादा नुकसान ना हो। सलामाबाद में 3 घर पूरी तरीके से तबाह हो गए। क्या देखते हैं अभी जो पाकिस्तानी सेना लगातार सिविलियंस को टारगेट करती है? यहाँ पे ये खौफ का माहौल पैदा हो गया है। जो यहाँ के लोकल हम रहने वाले थे, यहाँ के काफी लोग 80% लोग बारामूला या श्रीनगर की तरफ यहाँ से निकल चुके हैं। तो उड़ी जो है ये दहशत का माहौल है इस टाइम पूरा। यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो मार्केट बंद है, हर चीज बंद है। जो घरों में बैठा है, बाकी 80% यहाँ से लोग फरार हो चुके हैं, मतलब बारामूला श्रीनगर की तरफ। तो खौफ का माहौल है यहाँ। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तैयारियां हैं, सहयोग मिल रहा है? सहयोग मिल रहा है अच्छी तरीके से, वो भी लगे हैं अपनी तरफ से। मेडिसिन का है, बाकी चीजें हैं, स्टोर्स है, वो तो यहाँ पे पूरा रखा है। तो इस तरीके से जो प्रशासन है वो तैयार हैं। हेल्थ एंड जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी हाई अलर्ट पे हैं और खासतौर पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की डिपार्टमेंट की तैयारियों को देखेंगे। फायर सर्विसेज ब्रिगेड जो गाड़ियां हैं वो बुलाई गई है ताकि जो आग लगती है गोलाबारी की वजह से उसको जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाएगा। इसी तरह की तैयारियां
पूरे जम्मू कश्मीर के उन एरियाज में की गई है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है। बारामुल्ला में 100 से ज्यादा गाड़ियां बुलाई गई है, कुपवारा में गाड़ियां बुलाई गई है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो एहलकार है वो सक्रिय है, ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और किसी भी सूरत में जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको नुकसान जो है ना हो उसके लिए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल ओरी। इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा वो आगे बताऊंगा, लेकिन अमृतसर में पाकिस्तान का हमला नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान मिसाइल को हवा में ही मार गिराया गया है और ये भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूती देखिए आप। एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त की पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े टुकड़े किए। अब ये टुकड़े कई जगहों पर गांव वालों को मिल रहे हैं। गांव वालों के लिए कौतूहल का विषय है और उन टुकड़ों के आसपास आप देख रहे हैं भीड़ जमा है। ये पाकिस्तान की तरफ से दागे गए रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं जिनको बीच में ही इंटरसेप्ट किया गया और ध्वस्त कर दिया गया। इनके कुछ टुकड़े पंजाब में मिल रहे हैं, कुछ टुकड़े राजस्थान में मिल रहे हैं और ये बता रहा है कि भारत का जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना मजबूत है। एक बार फिर से ये आप देख लीजिए खबर इस वक्त की अमृतसर में, और ये पूरे देश को रीअश्योर करने वाली खबर है कि अगर उस तरफ से ये मिसाइल्स, ये रॉकेट दागे भी जाते हैं तो इनको वक्त पर इंटरसेप्ट करके उनको ध्वस्त किया जा रहा है। ये है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। और उधर आपने देखा भारत ने जितने हमले किए, भारत ने जितने जगहों को लक्षित करके, टारगेट करके अपने मिसाइल्स यहां से छोड़ी, अपने रॉकेट्स यहां से छोड़े, बॉम्ब यहां से छोड़े, वो जाकर सही निशाने पर सबके सब लगे। ये भी बताता है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, उसका हाल क्या है। अमृतसर में पाकिस्तान का ये हमला नाकाम किया। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखाई दे रही है टाइम्स नाउ नव भारत पर। ये उसके टुकड़े हैं, मिसाइल के, रॉकेट के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। और न सिर्फ ये बल्कि ड्रोन भी इंटरसेप्ट किए गए हैं और ड्रोनों को भी ध्वस्त किया गया है। एक के बाद दूसरी तस्वीर आपके सामने मैं लाता रहूंगा। ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि किस तरीके से भारत का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भेदने में पाकिस्तान लगातार मुंह की खा रहा है। ये किस तरीके से इंटरसेप्ट किया गया और कैसे उसको गिराया गया। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें, इसको जरा फुल फ्रेम कीजिए। इस तस्वीर को अगर आप फुल फ्रेम देखेंगे तो यहां देखेंगे कैसे वो चमकता हुआ गोला भी दिखाई दे रहा है और अब बीच में अचानक दिखना बंद हो जाता है क्योंकि उसको ध्वस्त कर दिया। ये देखिए, अभी दिख रहा है और यहां से बत्ती गोल, यहां से वो ध्वस्त होके गिरा दिया गया। तो ये जरा एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देखिए भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूती और पाकिस्तानी मिसाइल की नाकामी। पाकिस्तान मिसाइल ये चली आ रही है, यहां आपको दिखाई दे रही है, ये धूमकेतु की तरह यहां पर जाकर गायब हो जा रही है। इसका मतलब यह है कि वहां पर उसको इंटरसेप्ट करके ध्वस्त कर दिया गया, नाकाम कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। यह है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूती। और उसके बाद आप देख रहे हैं जमीन पर पड़े हुए वो मिसाइल्स, उनके खोल यहां पर देखने को मिल रहे हैं और भारत की सेना उसका मुआयना कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि चाइना ने दिए थे या टर्की से आए हैं या फिर असल में ये केवल खोखले खोल हैं जिनमें पीछे की तरफ कोई एम्यूनिशन लगाकर उसको भेज दिया गया है इस तरफ। शायद कहीं पर एक नेविगेशन के लिए कुछ लगा दिया गया हो, अगर उसके अलावा उसमें कोई ये फुस पटाखे हैं क्या है, समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि मिसाइलों के नाम पर भारत की तरफ जो दागा गया उसको इंटरसेप्ट करके भारत ने वक्त पर नाकाम कर दिया। यहां दोनों ही तस्वीरें आपके सामने